दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, संसद का मॉनसून सत्र बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ऐसे कई बिल हैं जो सरकार लेकर आने वाली है और कुछ बिलों की आहट मिली है जैसे ही विपक्ष को, तो विपक्ष के नेता अभी से तिल मिलाने लगे हैं और उन्हीं में से एक है वंदे मातरम बिल। वैसे इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल। यह एक संशोधन बिल है। अब तक के जो नियम हैं उसके मुताबिक राष्ट्रगान यानी कि जनगणमन, हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा और संविधान का अपमान इसके तहत दंडनीय अपराध है। अगर इनका किसी ने अपमान किया तो उसको सजा मिलती है। लेकिन अब जो नया संशोधन सरकार लेकर आने वाली है उसके तहत इसी लिस्ट में वंदे मातरम को भी जोड़ा जाएगा। इसलिए सरल समझ के लिए लोग इसको वंदे मातरम बिल बोल रहे हैं कि यह बिल जो है वंदे मातरम बिल है। तो होगा क्या? होगा यह, सीधे शब्दों में आप समझिए कि वंदे मातरम का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। वंदे मातरम का अपमान करना गंभीर अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर पाएगी। अगर दोषी पाए गए तो अधिकतम 3 साल की कैद होगी, 3 साल की सजा होगी और जेल के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। दोषी होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बार बार यदि अपराध दोहराया गया, यानी बार बार यदि वंदे मातरम का अपमान किया गया, तो यह सजा बढ़ाई भी जा सकती है। दर्शकों, भारत में वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक भावना है। एक ऐसी भावना जो भारत भूमि के गौरव की गूंज है। एक ऐसी भावना जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। आज दर्शकों एक और गौरव का दिन है। आज भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आप कहेंगे कि वंदे मातरम से इसका क्या मतलब है? दर्शकों, यह पहली बार है, यह पहली बार है कि प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया एक रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, वो अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा है। एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस और उस कंपनी के सीईओ हैं कुमार चंदन। उनको कई लोगों ने शुभकामना संदेश भेजे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं भेजी थी, लेकिन केवल एक शब्द में उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी और वो शुभकामनाएं भेजी गई लिखकर वंदे मातरम। बहुत सामान्य सी घटना है। सब शुभकामना दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी एक पोस्ट कार्ड भेजा और उस पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। विक्रम-1 ने उस वंदे मातरम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। रॉकेट का जब सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री और कुमार चंदन फोन पर संवाद कर रहे थे। उस संवाद को थोड़ा सा आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों यह वंदे मातरम इतना महत्वपूर्ण है। पहले यह बातचीत आप सुनिए। और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit. बहुत खुशी की बात है। जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके 2 कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज
सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। तो दर्शकों, अगर कोई उपलब्धि भारत ने हासिल की है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि हासिल की है और पूछा जाए कि सेलिब्रेशन में क्या बोला जाएगा, इसका जश्न मनाना है, इसको सेलिब्रेट करना है, क्या बोला जाएगा, उसका उत्तर है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम अपने आप में केवल एक शब्द नहीं है, यह देशभक्ति का एक निबंध है दर्शकों। यह वो बंध है जो समूचे भारत को एकत्र करता है और राष्ट्रभक्ति के संचार का मंत्र भी केवल एक ही है और उसका नाम है वंदे मातरम। अब आप कहेंगे कि यह जरूरत क्यों पड़ी भाई सरकार को क्या पड़ी है कि ये नियम कायदे बना रहे हैं कि सजा होगी कि नहीं होगी? ये अपमान कौन करता है वंदे मातरम का? कोई करता है क्या? भाई वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, कोई अपमान तो कर नहीं रहा है। और अगर अपमान नहीं कर रहा है तो नियम क्यों बना रहे हैं? दर्शकों, इस देश में कुछ लोगों को एक लाइलाज बीमारी है और उस बीमारी का नाम है तुष्टीकरण। ये लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सरकारी आदेश है और सरकारी आदेश के बावजूद केरल की विधानसभा में पूरा वंदे मातरम नहीं बजाया गया था। गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि बजाना होगा पूरा वंदे मातरम, लेकिन नहीं, शुरुआत के 2 स्टेंजा बजाए गए और रोक दिया गया। इसके बाद आपत्ति राज्यपाल ने दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश में नगर निगम की एक बैठक चल रही थी, वहां की 2 पार्षद उन्होंने विरोध कर दिया और विरोध करते हुए बाहर चली गई। रुबीना सईद इनका नाम बताया जा रहा है। ऐसे एक नहीं कई प्रकरण धीरे धीरे सामने आ रहे थे। फिर सरकार ने तय किया कि नहीं, देखिए, कानून तो बनाना पड़ेगा, नियम तो स्पष्ट करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। यह समझौता क्या होना चाहिए, आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। लेकिन ना राष्ट्रगीत का कोई अपमान कर रहा है, ना राष्ट्रगान का कोई अपमान कर रहा है। और जहां तक सम्मान की बात है, उस सम्मान के पैमाने क्या हैं, वो पैमाने भी तय होंगे। तो उसके पैमाने क्या होंगे, तो उसके जो पैमाने हैं वो अलग अलग हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। वंदे मातरम हर देशवासी के दिल में देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना को जागृत करता है। वंदे मातरम हर देशवासी के मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को जिंदा रखता है। हमारा ये नज़रिया है कि अल्लाह ने इंसान को सुप्रीम क्रिएचर बना के भेजा है और बाकी दुनिया में तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए हैं। उन चीज़ों में अल्लाह की वैधानियत नहीं है। हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों की इबादत नहीं कर सकते। इस गीत ने लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना को जागृत किया है। यदि इस विषय में कोई विधायी पहल होती है तो इसका उद्देश्य किसी धर्म, पंथ या समुदाय के विरुद्ध थोड़ी है। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, वो शिर्क हो जाता है। हम वंदना करते हैं अल्लाह की और आप इसको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर सकते। अब इनका क्या बोलना है, जो ये नहीं पड़ेगा वो इंटरनेशनल हो गया, वो देशद्रोही होगा, तो ये तमाम चीज गलत है। सबको बोलना चाहिए वंदे मातरम, प्यार से बोलो जो वंदे मातरम, जोर से बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम तो पहले ही सब जगह लागू होना चाहिए था। सरकार इसको कर रही है, बहुत खुशी की बात है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सम्मान का भी अपमान करने से लोग बाज नहीं आते। कैसा दुर्भाग्य है देश का। और फिर अपने आप को देशभक्त भी कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने देश को आज़ाद किया, हमें संविधान से ये मिलता है, संविधान नहीं मिलता है, और उसी संविधान की बात नहीं मानते।